आज हमारे साथ है पटना हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता अरुण कुशवाहा सर। आइए, आपको इनका एक प्रोग्राम चल रहा है, इनका एक आंदोलन चल रहा है, संपूर्ण आरक्षण क्रांति। उस पर हम बातचीत करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। आइए इनसे जानना चाहते हैं कि संपूर्ण आरक्षण क्रांति क्या है और इससे लोगों को क्या लाभ मिलने वाला है, क्या फायदा मिलने वाला है, भारत की जनता को क्यों चाहिए संपूर्ण आरक्षण क्रांति। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, बुद्धमय भारत हो। देखिए, संपूर्ण आरक्षण क्रांति जो चल रही है भारत में, हम लोगों के नेतृत्व में जो चलाया जा रहा है, उसका मेन उद्देश्य है कि सत्ता का जो 4 पावर हाउस होता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, ये 4 पावर हाउस मिलकर के सत्ता होता है। लेकिन ये जो आरक्षण विरोधियों का मीडिया है, वो ये प्रचारित कर रहा है पूरे देश में कि सत्ता का मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए, यही सत्ता होता है। लेकिन ये जनता हमारी गुमराह है। आज़ादी के 78 बरस से हम लोग इसी मामले पर गुमराह हो गए, हमारी जनता, कि सत्ता का मतलब सिर्फ विधायिका में हिस्सेदारी होती है। तो हम लोगों ने ये जनता को एजुकेट करने का जिम्मा लिया है और जनता को बहुत तेजी से हम लोग एजुकेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि जिसको तुम सत्ता समझ रहे हो वो सत्ता का चौथाई हिस्सा है, वो सत्ता नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भारत के संविधान का जब आप गहन अध्ययन करेंगे, उसके मेटिकुलस पेरुजल करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सत्ता के 4 पावर हाउस हैं और चारों पावर हाउस में जब गरीब का बेटा नहीं बैठेगा, उसकी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तब तक जो भारत के संविधान में प्रियम्बल में जो घोषणा किया गया है कि हम देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय देना चाहते हैं, राजनीतिक न्याय देना चाहते हैं, आर्थिक न्याय देना चाहते हैं, फौजदारी न्याय देना चाहते हैं, धन, धरती, राजपाट, मान सम्मान सब देना चाहते हैं, ये जो प्रियम्बल में लिखा गया है भारत के उस संविधान के उद्देशिका में, तो ये आप तभी दे सकते हैं जब सत्ता के चारों पावर हाउस में होंगे। अगर एक पावर हाउस में आप हैं और 3 में नहीं हैं, तो आपका हालत वही होगी जैसे एक पिलर पर कोई मकान बनाना चाहता हो। तो एक पिलर पर जिस तरह से मकान नहीं बन सकता, उसी प्रकार से सत्ता के चारों अंगों में जब तक ये 90% आबादी रखने वाला अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, इसका 90% हिस्सेदारी जब तक सत्ता के चारों पावर हाउस में नहीं होगा, तब तक आपको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय, धन, धरती, राजपाट, मान सम्मान कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए इसका उद्देश्य है कि, और इसमें सबसे जो परेशानी हो रही है कि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आरक्षण उतना ही जरूरी है जितना सांस लेने के लिए हवा। क्योंकि किसी भी मुद्दे पर जो अंतिम फैसला होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। और वहाँ पर आपको जान करके आश्चर्य होगा कि करिया मुंडा समिति का एक रिपोर्ट है, जो 30 सांसदों का एक समिति था, जिसमें 15 राज्यसभा के थे और 15 लोकसभा के थे, सदस्य थे। और वो 30 सांसदों की कमेटी ने सर्वे किया था कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में कितना जज किस वर्ग के हैं। वो सर्वे रिपोर्ट करिया मुंडा सर्वे रिपोर्ट के नाम से फेमस है, हम लोग के पास भी है। उसमें आया है कि अभी 97% जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ आरक्षण विरोधी समाज के, सो कॉल्ड अनरिजर्व्ड क्लास के, सो कॉल्ड फॉरवर्ड क्लास के ही हैं। और 3% जज हैं एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी सब मिला करके। तो जिसका आबादी इस देश में 90% है और उसका जज इस देश के न्यायपालिका में 3% है। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ है। और जो बहाली की जो व्यवस्था है, खास करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, वो कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम का मतलब होता है सिलेक्शन कमेटी। जी, अभी अफसर आपको रोकना चाहेंगे। जिस तरह से आपने कहा, कई बातें रखी, कई तरह की बातें रखी। आपने कहा कि संपूर्ण आरक्षण क्रांति है, यह हमारा आंदोलन है। क्या संपूर्ण आरक्षण क्रांति से आपने एक आर्थिक आज़ादी की बात की है, एससी एसटी समाज, ओबीसी समाज, माइनॉरिटी के समाज के बारे में? क्या आपके संपूर्ण आरक्षण क्रांति से आर्थिक आज़ादी मिल सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आर्थिक आज़ादी, आर्थिक न्याय की बात है। संविधान के प्रियम्बल में 3 तरह का न्याय की बात किया गया है। एक है सामाजिक न्याय,
जी। दूसरा है आर्थिक न्याय हम्म। और तीसरा है राजनीतिक न्याय। जी। तो आर्थिक न्याय की लड़ाई भारत में हुआ कहाँ है? अभी तो यहाँ अमीरों के साथ अमीरों को न्याय मिलता है सिर्फ। जी। जितना भी अमीर लोग हैं, अडानी हो, अंबानी हो, मेहुल चोकसी हो, नीरव नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, इन लोगों को तुरंत न्याय मिलता है। और हमारे जो गरीब गुरबा लोग अगर 1 लाख लोन ले लिया है तो उसका घर पर बुलडोजर चल जाता है। जी। तो अभी यहाँ पर न तो सामाजिक न्याय मिला है, न राजनीतिक न्याय मिला है, और आर्थिक न्याय का तो शुरुआत ही नहीं हुआ है भारत में। जी। इसलिए हम लोग का जो संपूर्ण आरक्षण क्रांति है वो सब तरह का न्याय, और ये न्याय सब तरह का तभी मिल सकता है गरीबों को, 90% आबादी रखने वाले SC ST MBC OBC माइनॉरिटी को, जब हम सत्ता के चारों अंग में 90% होंगे। जी। तो ये लड़ाई हमारे कुछ नेताओं ने ये कह दिया, बड़े बड़े नेताओं ने कह दिया कि सत्ता एक ऐसी चाबी है जिससे कोई भी ताला खोला जा सकता है। जी। जी। बात ये सही है, लेकिन सत्ता का डिफिनेशन नहीं बताया गया। जी। और मनुवादी मीडिया, आरक्षण विरोधी जो मीडिया है, उसने कह दिया कि सत्ता का मतलब MP MLA, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वही सत्ता हो गया। जी। जी। मिनिस्टर बन गए, MP MLA हो गया। अब हम लोग के लोग गुमराह हो गए। जी। जबकि सत्ता का असली माने होता है, सत्ता का चारों पावर हाउस में बार बार कह रहे हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया और प्राइवेट सेक्टर में हमारी हिस्सेदारी, ये जब तक नहीं होगा तब तक हमारे लोगों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय मिल ही नहीं सकता। सर एक इसलिए सवाल आपको रोकना चाहेंगे। जिस तरह 70-75 साल बीत गए, लोग को आज भी छोटी छोटी बातों को लेकर आंदोलन करना पड़ता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे माइनॉरिटी की बात हो, न्याय नहीं मिल पाता है, उनको अधिकार नहीं मिल पाता है, हमेशा सड़क से सदन तक उनकी लड़ाई लड़नी पड़ती है। अब बाकी जो लोग को अगर हक अधिकार की बात है तो रातों रात मिल जाता है इस संस्था द्वारा। ये कहाँ का न्याय है और इसके रोकने के लिए क्या कुछ संपूर्ण आरक्षण क्रांति कर सकती है? बिल्कुल यही तो लड़ाई है। अब जैसे देखिए 10% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो सवर्णों को आरक्षण देना था, जी। तो न तो उसका कोई देश में जनगणना हुआ, हाँ। न सर्वे हुआ जी। कि कितना सवर्णों का अभी नौकरियों में है देश का। और बिना जनगणना के, बिना सर्वे का, बिना टाइम गंवाए एकदम जो है केंद्र सरकार ने उसको लागू कर दिया, EWS को। मतलब 10% आरक्षण सवर्णों के लिए लागू कर दिया। स्वर्ण में ही गरीब है कि और भी जाति में गरीब है, और भी वर्ग में गरीबी है? तो गरीबी तो सभी वर्गों में है। जी। हमारी बात वहाँ पर नहीं है, हम संविधान के दायरा में बात करेंगे। जी। संविधान में जो कहा गया है कि जो समाज सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, माने जिसको नीच दृष्टि से देखा जाता है, नीच माना जाता है, जी। जी। जो शैक्षणिक रूप से जो समाज पिछड़ा हुआ है, जी। माने जिसमें शिक्षा की अभी कमी है, जी। वो समाज, और जिसका प्रतिनिधित्व देश के नौकरियों में नहीं है, नगण्य है, तो इन लोगों को आरक्षण देना है। जी। 3 क्राइटेरिया है, ये सामाजिक रूप से जो समाज पिछड़ा है, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा है, और जिसका प्रतिनिधित्व नगण्य है। जी। जी। तो सवर्ण जो यहाँ का है, उच्च जाति का जो लोग है, न सामाजिक रूप से पिछड़ा है, न शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, और न उसका प्रतिनिधित्व कम है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने और नरेंद्र मोदी ने उसको 10%, आबादी ही उसकी 10% है देश में, और 10% रिजर्वेशन दे दिया, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया। तो ये सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय का उल्लंघन है। संविधान के सीधे सीधे संविधान के खिलाफ है बात। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल, आपका जो संपूर्ण आरक्षण क्रांति जो आंदोलन चल रहा है, उसका अगला रूपरेखा क्या है, अगला कार्यक्रम क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं ताकि हमारे दर्शक भी आपके आंदोलन में शामिल हो सके और आपकी मजबूती प्रदान कर सके। हम लोगों का एकदम बिल्कुल कार्यक्रम है कि जितना भी राज्य हैं भारत में, सभी राज्यों में संपूर्ण आरक्षण क्रांति का संगठन तैयार किया जाए, और सभी राज्यों में सबसे पहले घूम करके बड़ा मजबूत संगठन बनाया जाए, और उसके बाद हर राज्य के पहले कैपिटल में एक सम्मेलन हो, राजधानी में, और उसके बाद वहाँ जब संगठन मजबूत हो जाए तो इसको गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाना है कि तुम्हारे हक की बात हम कर रहे हैं। अगर तुमको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय, किसी तरह का न्याय लेना है तो सत्ता के चारों पावर हाउस में आपको आना पड़ेगा, और ये गांव-गांव तक हम लोग फैलाएंगे। इसलिए आम जनता से मेरा अपील है
कि वो संपूर्ण आरक्षण क्रांति का सदस्य बने, जो जैसे हो इसको मदद करें, इसमें जुड़ें। हम अपना नंबर दे रहे हैं और इस नंबर पर वो मिस कॉल भी करके या फ़ोन से बात करके भी इसके सदस्य बन सकते हैं। हम लोग अभी एकदम बिल्कुल निःशुल्क सदस्यता हम लोग चला रहे हैं जी। और इसमें हमारा नंबर है 9431002499। तो इस फ़ोन पर संपर्क करके सदस्य बन सकते हैं और फिर हम लोग पूरे देश में संगठन बना करके दिल्ली के जंतर मंतर पर और ताल कटोरा स्टेडियम में बड़ा सम्मेलन करेंगे। हर राज्यों के मैदानों में, गांधी मैदान में सम्मेलन करेंगे और उसके बाद हमारी मांग होगी कि सत्ता के चारों अंग में 90% हिस्सेदारी दो और नहीं तो गद्दी छोड़ दो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अरुण कुशवाहा, जो पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता है, साथ ही साथ इनका सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस है। और एक चीज़ और बता दें, ये संविधान विशेषज्ञ हैं, साथ ही साथ कई ऐसे संगठन चलाते हैं समाज के लिए, जिसमें से संपूर्ण क्रांति आरक्षण जो है वो भी इनका संगठन है और ये भी चला रहे हैं पूरे देश के लोगों को न्याय दिलाने के लिए। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि इनकी आवाज़ सरकार और आम आवाम तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें।